हो गई? चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है? अच्छा, मैंने आपसे पूछा था अभी कि चार्ज जो मिनरल्स सॉइल माइसिलीज से एब्जॉर्ब्ड हैं वो बेनिफिटेबल है प्लांट्स के लिए कि बेनिफिटेबल नहीं है? तो बच्चों वो बेनिफिटेबल नहीं है, सेम एज द कॉलोइडल वाटर। सेम एज द कॉलोइडल वाटर जो मैंने आपको बताया था कि पानी जो है वो क्या है, सॉइल पार्टिकल से क्या है, सॉइल पार्टिकल से जुड़ा हुआ है और वो पानी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है। तो उस पानी में केवल पानी तो है नहीं, मिनरल्स भी है। इसका मतलब मिनरल्स भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते। तो जितना टाइटली कोई मिनरल सॉइल माइसिली से अटैच है उतना ही वो उस प्लांट के लिए हार्म मतलब बेनिफिटेबल नहीं होता। हार्मफुल नहीं कहूंगी, बेनिफिटेबल नहीं होता। ठीक है। तो अभी मैंने बताया जैसे कि आपके ये एनायंस NO3 माइनस और Cl माइनस, इनके क्या होते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हाईली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो सॉइल माइसिलीज है वो मैंने आपको बताया नेगेटिवली चार्ज है। तो सॉइल माइसिलीज सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनको रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से ये सॉइल की माइसिलीज पर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और कहाँ रह जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में। Cl माइनस NO3 माइनस रिपेल बाय soil myceles and remain in soil, कहाँ रह जाते हैं, solution में, and remain in soil solution। ठीक है। Cl minus NO3 minus repelled by soil myceles and remain in soil solution and easily available for the plants। ठीक, प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल रहते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बात करें। अगर तो मिनरल के सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के लिए रूट्स में क्या क्या होते हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट किसी को? नहीं? प्लांट्स की जो सेल होती है ना बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, प्लांट्स की जो सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करती है, आपको पता होना चाहिए। रूट्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करती है। एक चीज और बता दूं, एब्जॉर्प्शन का एक ये तरीका भी है, जो रूट्स होती है वो कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी फैमिली का राइजोबियम का मैं एक एग्जांपल यहाँ लेती हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि राइजोबियम उन रूट्स की तरफ, लेग्यूमिनेसी की रूट्स की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनेसी की रूट्स कुछ ऐसे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करती हैं जिसकी वजह से वो राइजोबियम उनकी तरफ अट्रैक्ट, उन रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सेम हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो सेल है वो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती है और इस ऑर्गेनिक एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटायंस। क्या टेंडेंसी है इसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटायंस, यानी कि कैटायंस एब्जॉर्ब करता है इस ऑर्गेनिक एसिड की वजह से। और कैटायंस का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इन्हें बैलेंस करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनायंस भी होता है। इन्हें बैलेंस करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनायंस टेक प्लेस। ठीक है, क्या होगा, एनायंस का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो एक ये तरीका भी होता है मिनरल अपटेक का। अब बात करते हैं रूट्स में। तो रूट की क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे होता है रूट का डायग्राम में नहीं बता रही हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले होता है रूट कैप, देन रूट एपेक्स, देन मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, देन इलोंगेशन जोन, और इसी इलोंगेशन जोन में या इन्हीं में क्या होता है, इनका रूट हेयर रीजन होता है। इसी तरह से होता है। तो मैं ये कहूँ, अगर मिनरल का एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो जनरली एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल जो होता है रूट हेयर से नहीं होता है, ये कहाँ से होता है, उसकी
एपिडर्मल सेल्स से होता है। कहां से होता है बच्चों? एपिडर्मल सेल से होता है। एपिडर्मल सेल्स कौन सी होती हैं? हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से होता है मेनली? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मेनली रूट एयर से, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है मेनली रूट एयर के बाद और कौन सा रीजन आता है? मैच्योरेशन। तो वो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं, मैच्योरेशन से होने पर फिर भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, क्या है? मैच्योरेशन जोन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा होता है। लेकिन मिनरल का जो अपटेक होता है, मिनरल अपटेक, वो किसके द्वारा होता है? एपिडर्मल सेल्स के द्वारा होता है, नॉट रूट हेयर। किसके द्वारा होता है? एपिडर्मल सेल्स। और ये एपिडर्मल सेल्स कहाँ की तरफ? कौन सी वाली एपिडर्मल सेल? रीजन बिहाइंड, किसके पीछे? रूट एपेक्स। रूट एपेक्स के पीछे, यानी कि जैसे अगर हम इस तरह से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये हम बात कर रहे हैं तो ये रूट कैप, ये रूट एपेक्स। तो इस रूट एपेक्स के पीछे इधर की तरफ ये जो एपिडर्मल सेल्स होंगी, ये क्या करती है? रीजन बिहाइंड रूट एपेक्स, मिनरल्स का अपटेक इनसे होता है। ठीक है। वैसे तो अगर बात करी जाए तो अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग अपटेक होता है, यानी कि कुछ मिनरल्स कहीं से अब्जॉर्ब्ड होते हैं, कुछ मिनरल्स कहीं से एब्जॉर्ब होते हैं, सब मिनरल्स का अपना अलग होता है। लेकिन फिर भी अगर एक जनरल में बात करूं कि एक जनरली कहाँ से होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि रूट एपेक्स के जो पीछे की तरफ जो मिनरल एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वहां से मिनरल का अपटेक होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ रूट सेल्स। रूट सेल्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हम क्या क्या बात कर सकते हैं? सेल वॉल, भाई ऑब्वियस बात है, सेल है। सेल के ऊपर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, चाहे मैं ऐसे बना देती हूँ, चलिए, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, दिस वाज द, ये क्या है? दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वैक्यूल में होता है, तो मिनरल्स के अपटेक के लिए तीन लेयर्स कौन कौन सी? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। वैक्यूल की, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो मिनरल के अपटेक के लिए ये तीनों मेम्ब्रेन्स को क्या करना पड़ता है? पास ऑन करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जितने भी अपने सारे मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? अपने इसी वैक्यूल में होते हैं। क्लियर? ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, और हम मैं अब ये बात हम आपकी, जब मैंने आपको परमिएबिलिटी पढ़ाई थी तभी मैंने बता दिया था, दिट वाज द फुली परमिएबल, हुआ था, परमिएबिलिटी में बताया था। तो सेल वॉल इज द फुली परमिएबल, वेयर एज सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट, these both are the selective permeable.
दोनों कैसी होती हैं, ये सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोथ आर द सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं, ठीक। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ही है बोथ, टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, दोनों क्या है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं। These both are the biological membrane. क्लियर है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्यूजन स्पेस की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन स्पेस। उसके बाद हम आपसे पंप ऑफ चैनल प्रोटीन्स वगैरह की बात करेंगे। डिफ्यूजन स्पेस, डिफ्यूजन स्पेस, डिफ्यूजन स्पेस क्या चीज है बच्चों? इसको हम आउटर फ्री स्पेस भी कहते हैं। पहली बात को आउटर फ्री स्पेस, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जब हमने चैप्टर शुरू किया मिनरल अपटेक, तभी मैंने आपको बताया था कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल का अपटेक कैसे होता है। मिनरल का अपटेक हम कहते हैं किसके द्वारा होता है, आयंस चैनल्स और पंप्स के द्वारा होता है, ठीक है ना, चैनल्स के द्वारा और पंप के द्वारा होता है। लेकिन क्या सब कुछ तो ऐसा होगा जो पानी के साथ भी जाता होगा, तो बस वही चीज है। ऐसे मिनरल्स जो पानी के साथ जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक कि वो एक इक्विलिब्रियम सेट ना कर लें, तब तक का क्या होता है, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। यानी कि वो स्पेस, वो प्लांट का वो स्पेस जो क्या कर रहा है, फ्री डिफ्यूजन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बार्ले को बार्ले या कोई भी, आप कुछ भी ले लीजिए, सॉर्गम ले लीजिए, सॉर्गम ले लिया, सॉर्गम इसकी रूट्स को मैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रख दूं, कहाँ रख दूं मैं इसको, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रख दूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होएगा, मैंने इनको क्या रख दिया है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रख दिया है, तो रूट्स क्या करेंगी, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी। और जब मैंने इनको लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में रख दिया है, तो सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या रहेगा, इनमें से बाहर निकलेगा, क्या रहेगा, बाहर निकलेगा। भाई सीधी बात है, मैं केवल सॉल्ट की बात कर रही हूँ, सॉल्ट की बात कर रही हूँ, पानी की बात नहीं कर रही हूँ। मत जाना हाई हाई परमेबिलिटी से, उससे मत जाना कि जहां ज्यादा होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, में सॉल्ट की बात कर रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच सॉल्यूट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो जो सॉल्ट है वो कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम आउट टू इन मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा। और अगर मैं इनको रख दूं लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में, कहाँ रख दूं मैं इनको, लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में मैं इनको रख दूं, तो कहाँ जाएगा, कुछ अमाउंट में सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम इनटू आउट मूव करेगा। यही रहेगा भाई, यही प्रोसेस रहेगा कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होने लगता है तो इस केस में सॉल्ट कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम आउट टू इन। और जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो फ्रॉम इन टू आउट ये मूव करता है। तो दैट मीन्स क्या है, ये एक, इसका मतलब ये क्या है, ये एक, इसका मतलब क्या है, ये एक डिफ्यूजन है या नहीं है। तो यही जो डिफ्यूजन है, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर फ्री स्पेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर फ्री स्पेस, जिसमें जो आयंस का या जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो कैसा हो रहा है बच्चों, फ्रीली हो रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, इसको अकॉर्डिंग टू द वाटर मत जाना, हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आउटर फ्री स्पेस प्लांट का। इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, आउटर फ्री स्पेस इज डिवाइडेड इनटू टू स्पेसेस। हमने इसको दो स्पेसेस में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन से, एक तो मैंने बात करी डोनल फ्री स्पेस, और एक हम बात करते हैं वाटर फ्री स्पेस, ठीक है। डोनल फ्री स्पेस और वाटर फ्री स्पेस क्या चीज है,
डोनल फ्री स्पेस और वाटर फ्री स्पेस। ठीक है, डोनल फ्री स्पेस और वाटर फ्री स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। तो वाटर फ्री स्पेस क्या है? वाटर फ्री स्पेस होता है जब पानी कहाँ से मूव कर रहा है, पानी कहाँ से मूव कर रहा है, अगर सेल के अंदर, कोशिका के अंदर अगर पानी जा रहा है तो पानी कहाँ से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वाटर फ्री स्पेस। तो वाटर फ्री स्पेस में क्या क्या चीज आएंगी? वो जगह जहां से पानी जा रहा है, तो ये हो जाता है सेल वॉल। सेल वॉल क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो तो क्या है आपकी सिलेक्टिव परमिएबल है। तो पानी से केवल, यहाँ पानी का मतलब नहीं आप ये मत कह देना मैम सॉल्वेंट तो इज ऑलवेज परमिएबल, सॉल्वेंट इज ऑलवेज परमिएबल बट सॉल्यूट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। और हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनरल्स की बात कर रहे हैं, पानी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो मेन बात चल रही है मिनरल की चल रही है कि मिनरल कैसे अपटेक होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि सेल वॉल से होता हुआ और किनके बीच में होता हुआ जाएगा? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। किसके बीच में होता हुआ जाएगा बच्चों? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो दिस कंडीशन इज आल्सो, दिस स्पेस इज कॉल्ड द वाटर फ्री स्पेस। क्लियर? ये स्पेस क्या कहलाती है? वाटर फ्री स्पेस। और अगर मैं बात करूं डोनल फ्री स्पेस, तो डोनल फ्री स्पेस ऐसा तो कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि ये वो स्पेस है जो किसकी प्रेजेंस से समझा जाता है? ये समझा जाता है आपके कार्बोक्सिल एसिड की प्रेजेंस से, COOH। अब COOH क्या है? माइनस है, COO माइनस H प्लस, तो क्या है? माइनस चार्ज है, यानी कि यहाँ पर क्या है? एनायन की अबंडेंस ज्यादा है, एनायन ज्यादा है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? कैटायन का एब्जॉर्प्शन होगा, कैटायन एब्जॉर्प्शन। तो इस एक ये तरीका हो सकता है। तो दो तरीके मैंने आपको बोला, हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन स्पेस। डिफ्यूजन स्पेस मैंने आपको बताया, डिफ्यूजन स्पेस क्या है? अभी हमने बात करी कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, फॉरगेट पानी, मिनरल्स, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है? हमने कहा चैनल्स और पंप्स के द्वारा होता है, लेकिन पानी तो एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी तो डिफ्यूज हो रहा है, सॉइल सॉल्यूशन तो जा रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी जा रहे हैं। तो जो मिनरल्स जा रहे हैं, डिफ्यूज होके जा रहे हैं, उसको बोल देते हैं हम डिफ्यूज स्पेस। डिफ्यूजन स्पेस, जैसे इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, जब रूट्स को सॉल्यूशन में डाला, ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की ज्यादा, तो मैंने देखा जैसे ही मैंने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डाला, ज्यादा में डाला, तो सॉल्ट का अपटेक क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और जैसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम किया, यानी कि सॉल्ट बाहर निकला, यानी कि कुछ अमाउंट में सॉल्ट का अपटेक जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की मदद से हो रहा है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि इसी स्पेस को, यही जो स्पेस है रूट्स में प्रेजेंट, यही जो स्पेस है जो डिफ्यूजन के द्वारा सॉइल सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन कर रही है, इसको उन्होंने क्या बोला? आउटर फ्री स्पेस। क्या बोला इसको? आउटर फ्री स्पेस। और आउटर फ्री स्पेस को दो में डिवाइड किया उन्होंने, एक था वाटर फ्री स्पेस और एक था डोनल फ्री स्पेस। वाटर फ्री स्पेस क्या होता है? वाटर फ्री स्पेस यानी कि जहां से पानी मूव कर रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दो होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव परमिएबल, तो उसकी हम बात नहीं करें, लेकिन सेल वॉल विच इज अ फुली परमिएबल, उसकी मैंने बात करी। तो किस किस से होता हुआ? सेल की वॉल से होता हुआ, बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेसेस पानी मूव करता है, दैट वाज द वाटर फ्री स्पेस। डोनल फ्री स्पेस क्या है? डोनल फ्री स्पेस को पहचाना जाता है कार्बोक्सिल एसिड की मदद से। कार्बोक्सिल एसिड यानी कि एनायन चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए सॉइल सॉल्यूशन से क्या होगा? कैटायंस का अपटेक होगा। तो कैटायन इस तरीके से भी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। यानी कि ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है, बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। बाकी चैनल, पंप वो सब है, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये किसके द्वारा होता है? बाय डिफ्यूजन। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? क्योंकि आप जवाब तो देते नहीं है, तो मैं यही मान के चलती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है, इतना अच्छा समझ आ रहा है। ठीक, ओके बच्चों, तो आपकी आज की क्लास यही कंप्लीट हुई है। इसमें हम लोगों ने मिनरल अपटेक के बारे में शुरू किया है। अब आपका हम कल शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन, जिसमें आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये मैं बात करूंगी आपसे कल करूंगी। जब तक आप मिनरल अपटेक जहां तक मैंने पढ़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिशन के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स वगैरह जो मैंने आपको बनाए, जो हमने ऐसे करे थे, वो आप एक बार क्लियर कर लीजिए। डोनल फ्री स्पेस क्या होता है? डोनल फ्री स्पेस
मैंने बोला ये दोनों, पहली बात तो वाटर फ्री स्पेस और डोनम फ्री स्पेस दोनों ही क्या है, डिफ्यूजन स्पेस है। दोनों ही क्या है, डिफ्यूजन स्पेस है, यानी कि वो जहां पर डिफ्यूज होकर आयंस का अपटेक हो रहा है। डोनल फ्री स्पेस वो स्पेस को कह रहे हैं जहां पर कैटायंस मौजूद है, वो सॉरी एनायंस मौजूद है। बेसिकली इस स्पेस को जाना जाता है बाय कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, यानी कि ये वो स्पेस है जहां पर कार्बोक्सिल एसिड क्या है, ज्यादा है, जिसका मतलब क्या है, एनायंस ज्यादा है। और एनायंस ज्यादा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए सॉइल सॉल्यूशन से कैटायंस का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है आपको ये बात? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनायंस ज्यादा है और एनायंस को कंपनसेट करने के लिए कैटायंस का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द डोनल फ्री स्पेस। नाम दिया है डोनल फ्री स्पेस, वो बस क्या है, कार्बोक्सिल एसिड की प्रेजेंस है। अब क्लियर है सबको? कोई डाउट बता दो भाई, अभी नहीं? चलिए, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स आपको कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। तो बाकी का हम आपका देखेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।